तो ऐसी भावना जीवन में होनी चाहिए। हम विष पिएंगे और अमृत निकलेगा, और कोई लूट के भी ले गया तो कोई बात नहीं, नारायण अपने साथ आएगा, माल अपने ही पास। हाँ, असुर लोग लेके भागे थे, हो अमृत मिल गया, अमृत मिल गया। बोला तुमको अमृत थोड़ी चाहिए, तुम्हारे पास तो आलिया भट्ट भेज रहे हैं, फट से दे दोगे अमृत। सही, भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, भगवान पहुंच गए नारायण। जिनके पास अमृत था वो अमृत नहीं पी पाए, जिनके पास लुट गया था वो नारायण की शरण में गए तो अमृत लौट के आ गया। अगर नारायण के शरण में हो तो गई हुई अमृत भी वापस आ जाएगी, और निकला हुआ विष भी पी करके मरोगे नहीं, बल्कि शंभु और जगदीश महादेव बन जाओगे। श्रीमद् भागवत ये सिखा रही है। इन छोटी छोटी कथाओं से हम ये सीख रहे हैं। महाराज जी ये कथा नहीं हुआ, महाराज जी वो कथा नहीं हुआ, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। चौथे दिन हमने कहा है पांडे जी को, पांडे जी कल हमसे पूछे थे महाराज जी जन्म तो, हम कहा हाँ चौथे ही दिन होगा, जय कन्हैया लाल के चौथे दिन होगा, और विधि विधान से होगा, और उसके पूर्व सारे प्रसंग को कह के होगा, स्पर्श करके। ये भी पक्की बात है। कथा ऐसे नहीं होती, भूमिका बनानी पड़ती है। भूमिका का अर्थ है एक भूमि पर तो वहां बैठे हो, और एक भूमिका हृदय की है। क्या लेना है, पहले हृदय तैयार तो हो जाए। संस्कार के लिए बैठे हैं, बच्चों के लिए बैठे हैं, परिवार के लिए बैठे हैं, पहले ये तो तय हो जाए। दाऊ दयाल में था, निमंत्रण दिए थे तो हम चले गए। अरे भैया इतना एहसान मत करो दाऊ दयाल पर। हम अपने परिवार परिजन अपने लिए गए थे, मेरे जीवन में आनंद हो, संतोष हो, प्रेम हो, संस्कृति हो, इसलिए मैं गए। इसलिए जाके दाऊ दयाल के प्रांगण में बैठकर हम कथा सुन रहे हैं। कम से कम इतनी ईमानदारी तो जीवन में हो कि हम अपने लिए आए हैं। जितने कार्यकर्ता हैं वो भी अपने आप को कार्यकर्ता समझ करके अपने आप को वंचित न करेंगे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई दुर्भाग्यशाली होता है तो कार्यकर्ता होते हैं। वो पूरी कथा के दौरान अरेंजमेंट में ही रह जाते हैं, पर कथा उनके भीतर नहीं जा पाती। कार्यकर्ता बड़े, पांडे जी हंस रहे हैं, आपको नहीं, आप तो मजेदार आदमी, आप सब करते हैं। राम झरोखे बैठ के सब काहू की मुजरा ले, आप तो प्यारे हैं। लेकिन मैं सबको कहूंगा, कार्यकर्ताओं को और दाऊ दयाल के यहाँ पर जो हमारे पुरोहित हैं, पुजारी हैं, आप सही में दाऊ दयाल के ही हो। आपका स्वभाव, मैं तो बहुत आया नहीं, दूसरी तीसरी बार आ रहा हूँ, पर आप सबों का स्वभाव आपको देख कर लगता है वास्तव में दाऊ दयाल की कैसी कृपा है महाराज। इतने मस्त आप हो, इतने प्रसन्नचित्त, इतने आह्लादित मैंने देखा नहीं। ये बहुत अद्भुत कृपा है दाऊ दयाल की। उनके प्रत्येक सेवक दाऊ दयाल के इतने आह्लादित, इतने आनंदित, इतने प्रसन्नचित्त हैं, ये देख के ही लगता है कि ये असली दाऊ दयाल के शरण में हैं हम सब। तो 7 दिन में हमारे ऊपर भी कुछ छींटा डाल दियो महाराज, कुछ कछु रंग हमारे ऊपर भी पड़ जाए। ऐसा नहीं कि हम कोरा आए हैं और कोरा कागज मेरा जिंदगी रह गया, कुछ हमको भी रंग दीजिएगा दाऊ दयाल के रंग में, कुछ न कुछ तो दीजिए। तो आप सब दाऊ दयाल की शरण में बैठ करके भगवान की अद्भुत कृपा का लाभ लेते हुए पहले इतना निश्चित कर लीजिए कि मेरा आना मेरे लिए है, मैं अपने लिए आया हूं यहां पर। ये भाव पहले पैदा हो जाए। हम राष्ट्र के लिए आए, हम देश के लिए आए हैं, हम सनातन के लिए, हम संस्कृति के लिए आए हैं। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम कुछ नहीं होगा आपसे। ईंट से ईंट दांत बजेगा नहीं ठीक से आपसे, दांत कटकटाएगा ठंडे में आपका। जो खुद के लिए आया है, स्वयं के लिए आया है, जो स्वयं का मंगल कर लेगा वही किसी और का मंगल कर लेगा। जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमलाहट सोते भाग्य जगाए। एक तू ही धनवान है दाऊ दयाल, बाकी सब कंगाल। ये मामला है। यहां दाऊ दयाल से जब लोग निकलेंगे दाऊ दयाल का रंग लेके, तो आपके चरण जहां जहां पड़ेंगे, आपकी उपस्थिति मात्र से लोगों के भीतर दाऊ दयाल का रंग चढ़ जाएगा। तो ये गाना इत्यादि जो कभी कभी गाते हैं ना, कई लोग बोलते हैं महाराज ये गाना भी गा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्या बुराई है, बता दो, हमको समझा दो। आज दूसरा ही दिन है, पहले चर्चा हो ही जाए, उसके बाद ही आगे बढ़े। दिन रात तुम्हारे यहाँ गाने बज रहे हैं, तुम्हारे दुकानों पर गाने बज रहे हैं, तुम यहाँ पर सत्संग कर रहे हो, किसी दुकान पे जा करके देखो बांगो बांगो बांगो, कुछ भी चाहो मांगो बजा रहा है।
सुनना तो तुमको दिन भर वही है, फिल्मी गाने हैं, यहाँ लगे हैं, शादियों में लगे हैं, विवाहों में लगे हैं, पार्टियों में लगे हैं, हर जगह तुम गाने सुन रहे हो। अरे गानों में कोई बुराई नहीं, बुराई तुम्हारे उद्देश्य में है। एक बार गाना गाने वाले को गाने दो और तुम अपने चित्त में अपने दाऊ दयाल और रेवती माता को बिठा लो, अपनी राधा और कृष्ण को बिठा लो। वो भले ही गाना ये गाते हो, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। हाँ जी, हम भी ये गाना गाते हैं, पर हीरो हीरोइन और फिरोज खान के लिए नहीं गाते, जीनत अमान के लिए नहीं गाते, हम गाते हैं अपने राधा और कृष्ण के लिए। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते। वो गाना भी भजन है, क्या फर्क पड़ता है बताओ? कोई फर्क है तो बता दो मुझे। सुनना तो तुम्हें वही है, बस में वही सुनना, ट्रेन में वही सुनना, टीवी में वही सुनना, वेब सीरीज में वही सुनना। तो 3 घंटे के कथा सुन के बाबा जी बन जाओगे, सनातन संस्कृति के पोषक बन जाओगे। 21 घंटे तुमको वही सुनने हैं, 21 घंटे तुमको वही देखने हैं। अरे सृष्टि नहीं बदली जा सकती, जिस दिन दृष्टि बदल गई उस दिन सारी सृष्टि बदली हुई नजर आएगी, सारे गाने भजन नजर आएंगे। बजाने दो जिनको जितने गाने बजाने हैं, हम सब भजन की तरह देखेंगे, नहीं तो रह जाएंगे हम अल्पसंख्यक। कल ही बता दिया हमारी संख्या कितनी है, ज्यादा इतराइए मत। 8 अरब लोगों में संख्या कितनी, फिर कितनी, फिर कितनी, फिर कितनी, फिर कितनी, इतने हैं हम, इतने। भाव बना ही रहे इसे पैर करके, हम गाना नहीं सुन सकते। हमको बहुत नफरत है गानों से, हमको बहुत प्यार है, हमको बहुत प्रेम है। बताओ, शब्द ब्रह्म है, माधव दत्त जी, शास्त्री जी, शब्द ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है ना, अ से लेके ज्ञ तक। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वं यदक्षरम विवर्ततेऽर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है। जब शब्द ब्रह्म है, उन शब्दों से निकले हुए तरंगों को, मैं केवल उद्देश्य की बात कर रहा हूं। व्हाट्स योर प्रोसेस, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट। तुम्हारी जिंदगी में प्रोसेस क्या है ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोसेस बहुत अच्छा हो ये जरूरी नहीं। हम वृंदावन के लोग हैं, हम मथुरा के लोग हैं, हम बलदेव के लोग हैं, हम श्री कृष्ण और बलराम को प्रेम करने वाले हमारे इष्ट हैं। हमारे श्री कृष्ण ही महाभारत के युद्ध में अगर देखा जाए तथाकथित झूठ बोलने के लिए, तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया भगवान ने झूठ बोलने का। बोला तो बोला, धर्मराज से भी बुलवाया, बोल जाकर झूठ बोल, जाकर के बोल। उस वक्त थामा मारा गया, महाराज हम धर्मराज हैं, नहीं बोलेंगे। धर्मराज मत बन, रामो विग्रहवान धर्म, मैं धर्म हूं, चलता फिरता धर्म श्री कृष्ण, मैं ही धर्म हूं, मैं जो कहता हूं वही धर्म है। जाओ झूठ बोलो। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, बोला हम नरो वा कुंजरो जरूर बोलेंगे। बोला बोलो, हम डमरू वाले बुलाए हैं, डमरू बजवा देंगे।